नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीपी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ महिमा। झारखंड में नियुक्ति नियमावली को लेकर जैसे कि सियासत तेज है, भाजपा लगातार जेएमएम सरकार को घेरती रहती है, हमेशा कोई नया मुद्दा उठाकर लाती है। इस बार नियुक्ति नियमावली को लेकर भाजपा हेमंत सरकार को घेर रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमन सर। स्वागत है आपका प्रोग्राम में। मैं आपकी राय जानना चाहूँगी कि अब फिर से हेमंत सरकार को घेरने का एक नया मुद्दा भाजपा को मिल गया। बिल्कुल, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात महिमा आपने कही है, क्योंकि लगातार बीते दिनों से देखा जा रहा है कि बीजेपी वर्सेस जेएमएम, यानी कि पूरी तरीके से सरकार वर्सेस विपक्ष का पूरा मुद्दा जो है देखने को मिल रहा है। हर एक मुद्दे पे कहीं ना कहीं दोनों ही पक्ष जो है आमने सामने खड़े हुए नजर आते हैं, चाहे हेमंत सरकार की बात करें या विपक्षी दलों की बात करें, और इसमें भी खासकर बीजेपी की बात करें कि वो हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं हेमंत सरकार के सामने खड़ी हुई नजर आ रही है और तमाम सारे बयान उसको लेकर दे रही है। और नया जो मामला निकल कर सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि नियुक्ति जो नियमावली बनाई गई है उसमें जो भाषा का जो मामला है वो कहीं ना कहीं अब जो इसमें पेच फंसा दिया है बीजेपी ने, कि जिस तरह से हेमंत सरकार ने ये नियम बनाए हैं, जिस तरह से भाषा का उन्होंने इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है, उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि आप किसी एक भाषा विशेष पर रुक नहीं सकते, क्योंकि ये राज्य अपने आप में एक अलग अलग तबकों से बना है, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग भी हैं। अगर आप इस तरह से एक भाषा का प्रयोग करेंगे या दो भाषा का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं उन छात्रों को मायूसी हाथ लगेगी जो अलग अलग भाषाओं को बोलते चले आ रहे हैं। तो इसी को लेकर उन्होंने कई भाषाओं को सजेशन दिया है, चाहे हम मगही की बात करें, हिंदी की बात करें, संस्कृत की बात करें और अंगिका की बात करें, इसके अलावा भोजपुरी की भी बात कर सकते हैं, कि तमाम सारी भाषाओं को उन्होंने ऑप्शन दिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि अभी भी हेमंत सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई स्पष्ट फैसला नहीं आ रहा है, कोई जवाब नहीं आ रहा है। और लगातार बीजेपी इस मुद्दे पर हेमंत सरकार के ऊपर वार कर रही है, लगातार हमले कर रही है और कह रही है कि आप जो है जो अपनी प्रक्रिया जो है, जो आपने जिस तरह से इस पूरे के पूरे मामले को बनाया है वो कहीं ना कहीं देखने की ज़रूरत है, उस पर एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है कि आपने जो चीज़ें तय की हैं, जो मानक बनाए हैं, वो पैमाना आपका बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता अगर झारखंड के हवाले से देखें तो। लेकिन अब इसमें जो देखना है महिमा, वो यही देखना है कि जो सीएम हेमंत सोरेन हैं वो क्या इस मामले पर आने वाले दिनों में कुछ करते हैं और क्या वो अडिग रहते हैं, क्या वो इससे पीछे हटते हैं। अगर वो पीछे हटते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी किरकिरी होना तय है, क्योंकि बीजेपी फिर उनको जीने नहीं देगी। एक तरीके से कहें तो लगातार उनकी मुखालफत करेगी, उनकी आलोचना करेगी और अपनी वाहवाही कहीं ना कहीं करती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर हाँ हेमंत सोरेन का स्टैंड यही रहता है कि नहीं यही रहेगा सब कुछ जो मैंने बनाया है या कमेटी ने बनाया है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं वो फंस सकते हैं, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं वो इसके विरोध में आ सकते हैं। तो अब ये हेमंत सरकार के लिए एक बड़ा जो है मुश्किल वाला सबब बन सकता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो इसको लेकर अभी आरजेडी और कांग्रेस जो उनके सहयोगी दल हैं, खासकर जो सरकार के, इन दोनों की तरफ से अभी खुलकर इस पर कोई बात नहीं की जा रही है। बहुत बड़े स्तर को इस पर जो मामला इस पर बात नहीं की जा रही है। तो ये देखने वाली बात हुई कि हेमंत सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है और क्या वो पीछे हटती है या वो अडिग होकर इस मामले पर खड़ी रहती है। बिल्कुल, हेमंत सरकार लगातार अपना बचाव भी करती हुई दिख रही है और हेमंत सरकार का कहना है कि हम आम जन को ज्यादा मौके देना चाहते हैं झारखंड में। जी बिल्कुल, और ये बात वो कह तो रहे हैं, लेकिन देखिए उन्हीं के विधायक हैं जो उनकी मुखालफत भी कर रहे हैं कि आपने भोजपुरी को शामिल नहीं किया है, आपने और दूसरी भाषाओं को शामिल नहीं किया है, जो कहीं ना कहीं बेहतर नहीं है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, सबको लेकर आपको चलना चाहिए। और अगर भाषाओं के साथ भी आप इस तरह का वो जो है दोहरा मापदंड अपनाएंगे तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की जड़ है। तो देखिए सबसे बड़ी बात कि जेएमएम के अंदर खाने में ही कहीं ना कहीं इसको लेकर अजीबोगरीब स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ में अगर बात करें तो विपक्षी दल तो लगातार हमले कर ही रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा मामला बनता चला जा रहा है झारखंड के हवाले से, क्योंकि नौकरियों की लगातार बात वहाँ पर हो रही है, लगातार जो खाली पद पड़े उनकी बात हो रही है, जो युवा हैं वो अपने लिए नौकरी चाहते हैं। ऐसे वक्त में अगर इस तरह के मामले निकलकर सामने आएंगे तो ये सिर्फ एक सियासी मामला बनकर रह जाएगा और सिर्फ इसको लेकर सियासत रोज बरोज बयान आते रहेंगे, जाते रहेंगे और जिनका भला होना चाहिए उनका भला नहीं हो पाएगा। तो अब देखने दिलचस्प यही होगा महिमा कि क्या जो हेमंत सोरेन हैं वो इस मुद्दे पर किस तरह का रुख अपनाते हैं, क्या वो यू टर्न लेते हैं या फिर वो कोई बीच का रास्ता निकालते हैं कि आपकी भी सुने और आपकी सुने और दोनों का ही सुनकर कोई बीच का रास्ता निकालें। क्योंकि ये मामला अब इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि सियासी दल लगातार ऐसे मामलों की ताक में बैठे रहते हैं और जैसे उनको ये मामला मिलता है वो इस पर राजनीति करना शुरू कर देते हैं। अब सरकार के लिए एक बड़ी विचित्र सी स्थिति हो गई कि कैसे वो इस मामले को हैंडल करें और कैसे इस मामले से आगे बढ़ें और साथ में कैसे जो विवाद इस मसले को लेकर जुड़ा है उसको ख़त्म करें। तो ये बिल्कुल हेमंत सरकार की तरफ से कहना पड़ेगा कि उनको अब इस पर कोई ना कोई निर्णय लेना है, कोई जो इसका हल निकालना है। अगर नहीं हुआ तो इसको लेकर बीजेपी लगातार उनके ऊपर हमले करती रहेगी।
बिल्कुल, नियुक्ति नियमावली को लेकर सियासत तो गर्म है ही, पर अब देखना होगा कि हेमंत सरकार किस रुख को अपनाती है। क्या वो अडिग रहती है या फिर भाजपा की बात मान लेती है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ ITP न्यूज़।